हेलो ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल यानी कि धातु और अधातु, जो चैप्टर है आपका टेंथ का थर्ड जो चैप्टर है आपका टेंथ का, उसके बारे में थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो सभी साथी एक बार जोरों शोरों से वीडियो को शेयर कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। आप सोचोगे सर आज से लाइव की जगह रिकॉर्डेड क्यों अपलोड कर रहे हो, तो आज से मैं आपको बता दूं आपकी साइंस की क्लासेज रिकॉर्डेड अपलोड होगी, क्योंकि आपके साथ आपको पता है आपके पास टाइम कम है। और यहाँ तक कि मैं जितनी रिकॉर्ड कर सकूँ, एक वीडियो, दो वीडियो या फिर हो सकता है तीन वीडियो, जितनी रिकॉर्ड कर सकूँ मैं आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। बाकी जीके की जो आपकी क्लास है, जीके की क्लास आपकी है, वो भी आज आपको पता चल जाएगा आपका टाइम क्या रहेगा, वो भी आपको पता चल जाएगा टाइम क्या रहेगा। और जीके की क्लास भी आपकी तुरंत मिलेगी आपको, ठीक है। बाकी ये दोनों क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी रहेगी, मतलब आप कभी भी इनको देख सकते हो। आज देख लो, कल देख लो, परसों देख लो, ठीक है। कभी भी आप देख लो, जब आपको मन करे। 10 साल बाद भी आप देखोगे तो आपको ये मिलेंगी, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम से पहले ये क्लासेस देखनी है, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों को मैं बता दूँ आपके एग्ज़ाम का जो टाइम है वो बहुत ही कम रहा है, बहुत ही कम रहा है। और इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि आपको ये क्लासेज जो है मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में अपलोड करूँगा, क्योंकि लाइव में काफ़ी सारा टाइम चला जाता है। मेरी काफ़ी बहनों की शिकायत है कि सर आप बात बहुत करते हो और लाइव में बात करनी पड़ती है, देखो आपके डाउट क्लियर करने पड़ते हैं, तो वहाँ पे नहीं हो पाती है पूरी। लेकिन जीके की क्लास हम लोग यहाँ पे जीके की क्लास हम लोग यहाँ पे लाइव करेंगे, जीके की क्लास लाइव करेंगे। बाकी ये आपकी रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। और आप सभी को पता है कि जैसे कि आर यू एच एस बी एस सी नर्सिंग का विनायक बैच आ चुका है। तो उस विनायक बैच को भी हम लोग हैंडल करने वाले हैं। तो आप सभी को बता दूं कि उसकी क्लास शाम को होगी, तो इसलिए आपकी शाम को जो होती थी वो अब यहाँ पे स्किप कर दी है। और अभी कुछ विद्यार्थियों की सुबह मैं लाइव करने वाला था, लेकिन कुछ बहनों की ये शिकायत थी कि सर हम तो सुबह काम करते हैं, तो सुबह आप कैसे लाइव करोगे। तो मैं उन सभी का यहाँ पे पूरा वही ख़त्म कर देता हूँ कि आपको यहाँ पे है ना, जो आपका सुबह जो आपको क्लास मिलेगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। सुबह जो क्लास मिलेगी आपको, वो आप काम करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह जो क्लास मिलेगी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, तो आप कभी भी उसको कभी भी आप देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, ठीक है साथियों। कभी भी देख सकते हो। और आप सभी का जो डाउट है नॉर्मली, वो सभी इस वीडियो में आज क्लियर हो गया होगा। सभी को मैंने बोल दिया है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, तो सभी कभी भी देख सकते हो आप लोग, जब आपका मन करे तब, ठीक है। बाकी मैं ग्रुप में इसकी लिंक शेयर कर दिया करूँगा, जिससे आपको ढूंढने के लिए ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। और कोई भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो वो आप मेरे को 6377449392 पर आप मेरे को मैसेज करोगे, 72 पर आप मेरे को मैसेज करोगे तो आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है गुरु। ओके, चलो तो फिर आगे चले क्या गुरु, आगे चले। तो सभी आप लोगों को पहले तो आपका डाउट ये था कि सर धातु और अधातुओं को एक बार समझाइए, हमको धातु और अधातु को एक बार समझाइए, क्योंकि हमारे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही है बात बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही है गुरु, है ना। यही सवाल था तुम सबका। एक बार हम लोग उसको अच्छे से जानेंगे गुरु, ठीक है, अच्छे से जानेंगे। आपको सभी को पता है पदार्थ के दो अवस्था होती है, एक तो रासायनिक गुण, एक भौतिक गुण, दो अवस्था होती है। तो हम जैसे ही पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में हम लोग जीरो से लेके चलते हैं। भौतिक गुणों में आप चलोगे तो ठोस, द्रव और गैस, तीन आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है, तीन आपको मिलेंगे। लेकिन आप रासायनिक गुणों की तरफ चलोगे गुरुजी, रासायनिक गुण, यदि रासायनिक गुणों की तरफ तुम लोग चलोगे, एक मिनट इसको डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे रासायनिक गुण आप समझ लेना, इतना सा लिख रहा हूँ, मेरा इतना सा राह लिख रहा हूँ, वही समझ लेना, है ना। रासायनिक गुणों की तरफ यदि आप चलोगे तो रासायनिक गुण में आपको दो पदार्थ मिलेंगे आपको, एक तो शुद्ध पदार्थ, एक दूसरा यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ। एक तो शुद्ध पदार्थ, एक यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ। सर शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, सर शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। तो अशुद्ध में आपको खाली मिश्रण मिलेगा, यहाँ पे मिश्रण मिलेगा। लेकिन शुद्ध में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तत्व मिलेंगे, यौगिक मिलेगा। सर ठीक है, यौगिक मिलेगा, लेकिन तत्व से मिलकर क्या बना होता है, तो तत्व से मिलकर धातु बने होते हैं, दूसरा अधातु बने होते हैं, और तीसरा उपधातु बने होते हैं, उपधातु। इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ से शुरू से स्टार्ट करते हैं। तत्व से धातु, दूसरा उपधातु, ठीक है। और यहाँ पे आएगा अधातु। समझ आ रहा है सभी के, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर हमको एक बार ये बताइए हो कि धातु और उपधातु कितने होते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार संख्या इनकी लिख देता हूँ, इनकी संख्या मैं एक बार आपको लिख देता हूँ, इनकी संख्या एक बार मैं आपको लिख देता हूँ गुरु, इनकी संख्या होगी यहाँ पे, ठीक है।
बाकी इनको समझने के लिए अब आपको मैं थोड़ा सा और बताऊंगा कि धातु किन्हें कैसे, उपधातु स्किप करो, आप उपधातु को स्किप कर दो, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा गुरु, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो आपका धातु और अधातु में से आएगा। तो धातु को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, धातु किन्हें कहते हैं, धातु किन्हें कहते हैं भाई, ठीक है। ठीक है गुरु, आप धातु बताइए। तो गुरु यहाँ पे धातु होगा आप जो पदार्थ, अच्छा जो को रह गया क्या, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ। जो पदार्थ, ठीक है, जो पदार्थ आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो पदार्थ आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्याग कर आपका ऋणायन बनाता है, वो यहाँ पे क्या होगा गुरु, वो धातु होगा गुरु, ठीक है, धातु होगा भाई, ठीक है। सभी लोगों को मैं बता दूं वो धातु होगा। अब सर इसको उदाहरण तो बताओ सर, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा सर उदाहरण तो बताओ। तो उदाहरण लिख दो, एक दो उदाहरण लिख दो। क्या लिखोगे भाई सर, यहाँ पे उदाहरण आप लिखो सर, उदाहरण आप लिखो यहाँ पे। मैग्नीशियम इसका उदाहरण है सर, मैग्नीशियम इसका उदाहरण है गुरु, मैग्नीशियम इसका उदाहरण है ना सर। सोडियम भी इसका उदाहरण है सर, सोडियम भी इसका उदाहरण है सर। और क्या है भाई, और क्या है भाई सर, पोटेशियम भी इसका उदाहरण है, पोटेशियम भी इसका उदाहरण है क्या, बताओ, पोटेशियम भी इसका उदाहरण है क्या गुरु। कौन कौन बोल रहा है पोटेशियम इसका उदाहरण है, कौन कौन बोल रहा है पोटेशियम इसका उदाहरण है गुरु, बताओ, ठीक है। अगला क्या है, अगला गुरुजी आप उदाहरणों को लिख दो। सोडियम यहाँ पे हो ही गया सर, सोडियम यहाँ पे हो ही गया, मैग्नीशियम भी हो गया सर, ठीक है, एल्यूमिनियम हो जाएगा यहाँ पे, एक एल्यूमिनियम हो जाएगा गुरुजी, ठीक है। अब इनके गुणधर्मों के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा इनके गुणधर्मों के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूँ है ना कि आप सभी को पता है, इसमें एक मैंने कल एक क्वेश्चन किया था कि आघात वर्धनीयता, ये धातु के बारे में चल रहा है भाई, धातु के बारे में चल रहा है अभी, धातु के बारे में बताऊंगा। तो जो धातु आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, जो धातु को पीट कर एक जो पतली वो परत, मतलब एक पतली, ये समझ लो चादर बनाई जाती है, या फिर एक पतली चादर, या फिर एक, आप सभी को पता है जैसे आप खाना खाते हो तो एक पन्नी आती है जिसमें आपको फोल्ड करके आपको खाना दिया जाता है। जब आप टिप्पण लेकर जाते हो तो आपको फोल्ड करके एक वो पन्नी होती है चमकीली सी, उसमें आपको खाना दिया जाता है, ठीक है, उसमें लपेट के आपको खाना दिया जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे धातु को पीट कर ही बनाई जाती है, जिसे आघात वर्धनीयता कहते हैं सर, ठीक है सर। समझ आ रहा है, समझ आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दो यार गुरु लाइक कर दो यार। तुमसे अब लाइव में नहीं बोलूँगा तो ऐसे भी नहीं बोलूँगा, गुरु लाइक करो यार एक बार, ठीक है। एक तन्यता का गुण भी पाया जाता है भाई इसमें, तन्यता के गुण भी पाया जाता है गुरु, उसमें तन्यता का गुण भी पाया जाता है, ठीक है। तन्यता का मतलब क्या होता है सर, खींच कर सर एक तार बनाया जाता है, खींच कर तार बनाया जाता है गुरु, तार बनाया जाता है गुरु, ठीक है। तन्यता का गुण धातु में पाया जाता है, खींचकर एक तार बनाया जाता है भाई, ठीक है, यानी धातु तन्य होते हैं भाई, ठीक है। और आप सभी को बता दूं, धातु की जो सतह है, धातु की सतह चमकदार होती है भाई, चमकदार होती है गुरु, ठीक है। अब सभी के कॉमन डाउट थे, इसलिए मैंने सोचा चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक वीडियो और बन जाएगी, 2-3 क्लास एक्स्ट्रा करा दूंगा, बट बच्चों को समझ आना चाहिए, जो कराओ क्लियर वो समझ आना चाहिए भाई, ठीक है। और कठोरता का गुण भी पाया जाता है कि सर, इसमें कठोरता का गुण भी पाया जाता है क्या गुरुजी, इसमें कठोरता का गुण पाया जाता है क्या लिख रहा हूँ, बिल्कुल भाई, कठोरता का गुण, धातु कठोर होते हैं भाई गुरुजी, धातु है कठोर, धातु कठोर होते हैं, लेकिन पूरी बात सुन लो, कठोर होते हैं, लेकिन गुरुजी आगे क्या है, गुरुजी ये है कि एक अपवाद है भाई, इसमें अपवाद है गुरुजी। अपवाद क्या है गुरुजी, अपवाद देख लो भाई, अपवाद है सोडियम, दूसरा क्या है सर, पोटेशियम, तीसरा क्या है सर, लिथियम, ठीक है। ये 3 ऐसे अपवाद है सर, जिन्हें आसानी से, यानी इतने मुलायम होते हैं सर कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। और कल तुमने ना मेरा वो गलत और करवा दिया सर, सोडियम बोल के लगवा दिया भाई, सोडियम पे टिक लगवा दिया भाई तुमने।
अब सर ध्वनि का गुण भी पाया जाता है क्या इनमें? ध्वनि का गुण भी पाया जाता है क्या सर इनमें? ध्वनि का गुण भी पाया जाता है क्या? तो आप सभी को बता दूं, धातुओं को जब हथौड़े से पीटते हैं, हाँ हथौड़े से, अब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ना तो गलती भी नहीं होगी, तुम लोग गलती करवाते हो भाई, लाइव में तुम लोग गलती करवाते हो भाई, लाइव में तुम लोग इतनी गलती करवाते हो, आपके कमेंट पढ़ूँ तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हो जाता है। हथौड़े से पीट कर जब हथौड़े से धातु को पीटा जाता है तो एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है भाई, जिसे धातुए ध्वनि कहते हैं। जिसे धातुए क्या कहते हैं सर? धातुई ध्वनि कहते हैं, धातुई ध्वनि कहते हैं सर, ध्वनि कहते हैं सर, ठीक है। अब भाई फ़ोन की स्क्रीन पे ऐसा ही लिखा जा रहा है, ये मत सोचो यार सर कैसी राइटिंग है सर आपकी, भाई बहुत बुरी राइटिंग है भाई, मेरी तो बहुत बुरी राइटिंग है भाई, कसम से बोल रहा हूँ, बहुत ही बुरी राइटिंग है सर, ठीक है। ठीक है, एक और देख लो सर, एक और पॉइंट देख लो सर, लास्ट पॉइंट है सर, बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा सर, ठीक है। तो गुरु एक और पॉइंट बोलूँ क्या? एक और पॉइंट बोलो गुरु जी हम तो तैयार है गुरु जी, बोलो आप तो। और वैसे ये बुक में है सारी चीज़ें तो आपने पढ़ ली होगी मेरे हिसाब से। कमरे के ताप पर, कमरे, ठीक है, कमरे के ताप पर, अरे वो गाने याद मत कर लेना, हम और तुम, क्या समझ गए होंगे समझने वाले। कमरे के ताप पर धातुएं प्राय लिखो नहीं मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठोस होती है, ठोस के रूप में होती है भाई, ठोस होती है, ठोस के रूप में होती है, ठोस के रूप में होती है। आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, वहाँ पे लिखना नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन क्लिक करने हैं भाई, वहाँ पे लिखना नहीं है, थ्योरी नहीं लिखनी तुमको वहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक अपवाद गुरु इसमें भी है, अपवाद तो इसमें भी है गुरु। क्या अपवाद है गुरु जी क्या अपवाद है वो बताओ जरा, गुरु जी अपवाद बताओ, हम तो ये फालतू चीज़ें मत बताओ हमको, तो अपवाद देख लो भाई, अपवाद है गुरु जी इसमें पारा क्या है, कैसे है सर? तो अपवाद पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है सर, द्रव अवस्था में होता है गुरु जी, द्रव अवस्था में होता है गुरु जी, पारा यहाँ पे द्रव अवस्था में होता है सर, ठीक है, ठीक है गुरु, ठीक है। अभी एक बार समझ आ गया होता थम्सअप कर दो भाई, थम्सअप कर दो, थम्सअप का मतलब है थम्सअप शेयर नहीं करने भाई, एक बार लाइक कर दो यार। सर एक और देख दो सर देख लो यार, लास्ट क्यों करते हो सर, एक और देख लो, चलो लास्ट देख ही लेते हो तो। घनत्व का भी गुण है इनमें, घनत्व का गुण है सर, घनत्व का कैसे गुण है सर? सभी धातुओं का जो घनत्व होता है वो उच्च होता है, यहाँ पे ऊपर का निशान किया है, मतलब उच्च होता है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर भी है कुछ तो हर जगह है सर, कुछ ना कुछ आपने हर जगह रखा है, बिल्कुल भाई मैंने रखा है। यहाँ पे क्या रखा है सर? पोटेशियम है सर, सर सोडियम है सर, मैग्नीशियम है सर, एल्यूमिनियम का घनत्व निम्न होता है, ये याद रख लेना, क्या घनत्व निम्न होता है, ठीक है, का घनत्व निम्न होता है भाई यहाँ पे, है ना। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम का घनत्व निम्न होता है, बाकी सभी धातुओं का जो घनत्व है वो उच्च होता है, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया आप लोग बुक में से देख लेना, वो आपको वहाँ से समझ आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। बाकी आपका जो वेस है वो मुझे मजबूत करना था, तो ये यहाँ से हो रहा है, ठीक है। अब सर एक बार है ना वो और बता दो सर एक बार वो और बता दो, ठीक है। क्या बता दो भाई, क्या बता दो गुरु जी क्या बता दो सर? अब अधातु और बता दो सर, बहुत पढ़ लिया धातु बहुत पढ़ लिया, अब अधातु बताओ गुरु जी। बिल्कुल भाई, तुमने बोला और हमने बताया, अधातु देख लो भाई, अधातु, ठीक है गुरु जी, अधातु बताओ आप। तो ये अधातु लिख दिया, क्या लिख दिया? धातु में इधर की लगेगी भाई, अधातु देख लो। अधातु क्या देखोगे सर उसमें हमने लिखा था कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन ग्रहण करता है, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धनायन लेगा भाई, धनायन लेगा गुरु, धनायन लेगा भाई, ठीक है, धनायन लेगा ये, बिल्कुल भाई गुरु जी धनायन लेगा, ठीक है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा हो तो यार थम्सअप शेयर करो यार, मज़ा नहीं आएगा ऐसे। अधातु यहाँ पे धनायन लेगा भाई, ठीक है, बिल्कुल गुरु आपने बोल दिया धनायन लेगा तो लेगा ही भाई। एक बात और यहाँ पे नोट कर लो तुम लोग, एक बात और नोट कर लो, इसको यहाँ पे हटा दो, है ना, इसको यहाँ से हटा दो। क्या नोट कर लो सर? धातु में ही है भाई, अधातु नहीं लिखोगे कोई भी, धातु में ही है गुरु। क्या है गुरु ये है कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम प्लस पोटेशियम,
पोटेशियम, ठीक है। सोडियम प्लस पोटेशियम तेजी से अभिक्रिया करते हैं, मतलब कि कैसे सर, कैसे करते हैं सर अभिक्रिया कि इन्हें खुले में नहीं रखा जाता, इन्हें खुले में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता सर इन्हें खुले में? एसाइन में क्या है सर? तो एसाइन में इसलिए है क्योंकि ये तेज़ी से अभिक्रिया कर लेते हैं, मतलब कि तेज़ी से आग पकड़ लेते हैं भाई, तेज़ी से आग पकड़ लेते हैं खुले में रखने पर। इसलिए इन्हें रोकने के लिए इनको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन गया तुम्हारे लिए, केरोसिन में डुबो कर रखने वाले धातु कौन से हैं सर? ये भी क्वेश्चन बन गया गुरु, क्वेश्चन बन गया भाई तुम्हारे, ठीक है। तो ये इनको केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है भाई। सोडियम और पोटेशियम धातु एक ऐसे है जिन्हें खुले में नहीं रखा जाता गुरु, क्योंकि क्यों नहीं रखा जाता सर? क्यों नहीं रखा जाता इनको? क्यों नहीं रखा जा सकता भाई? इनको रखो, इनको रखो। नहीं भाई रखोगे ना तो आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, बम विस्फोट हो जाएगा भाई, बम में विस्फोट हो जाएगा गुरु, ठीक है, बम में विस्फोट हो जाएगा भाई। और सर थोड़ा और बता दो तो फिर। अभी मैं ये सोच रहा हूँ यार धातु कंप्लीट करूँ, बताओ धातु कंप्लीट करूँ क्या गुरु? धातु कंप्लीट करूँ क्या? अरे थोड़ा सा और लिख लो सर, धातु में ही थोड़ा और लिख लो सर। अभिक्रियाशील धातु देख लो, अभिक्रियाशील है ना, अभिक्रियाशील, ठीक है, अभिक्रियाशील यहाँ पे धातु देख लो सर, ठीक है। कौन कौन से हैं सर बता दो थोड़ा। तो आपका यहाँ पे होगा पोटेशियम, सोडियम, और आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, अरे यार क्या लिख रहा हूँ मैं, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम सर, प्लस जिंक, प्लस सर जिंक प्लस आपका आयरन के बाद सर लेड, यानी कि जो शीशा होता है उसे लेड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद Cu कॉपर सर, उसके बाद Hg सर मरकरी, ठीक है। उसके बाद Ag यानी कि सिल्वर सर, उसके बाद Au यानी कि गोल्ड सर, ठीक है। सर करके मेरा सर घुमा दिया तुमने, तो मेरा सर घुमा दिया, सच बता रही हूँ। देख लो भाई, अभी इसमें एक अपवाद और है, नोट लगा के लिख लेना, वैसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, मैं तो ऐसे ही समझा रहा हूँ तुमको। बुक में सारी चीज़ें हैं, बुक में PDF मैंने डाल दी है, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हो उसे, ठीक है। तो एक नोट लगा के और लिख लेना कि हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन अधात्विकता का गुण भी पाया जाता है, परंतु विद्युत धनायन होने के कारण इसे सक्रियता श्रेणी में जो है रखा गया है, ठीक है। हाइड्रोजन में जो है सर यहाँ पे अधात्विक गुण भी पाया जाता है, लेकिन परंतु इसकी जो विद्युत धनात्मक होने के कारण इसे सक्रियता श्रेणी में रखा गया है। ये नोट यहाँ पे करके लिख लेना, ठीक है, ये नोट यहाँ पे करके लिख लेना गुरु, ठीक है। अब थोड़ा आप धातु के बारे में देख लेते। सर आप बहुत देर हो गई आपको धातु कर रहे हो आप लोग, हमारा धातु बना दिया आपने तो, पीट कर हमारी एक हाथ पर दिया कर दिया आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा, एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए भाई। तुम्हारा कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं है, तुम्हारा कुछ भी हो, तुम मरो जियो कुछ भी करो, बस एग्ज़ाम क्लियर करो, बस मुझे रिजल्ट चाहिए भाई, मुझे रिजल्ट चाहिए। अरे खाना नहीं खाओगे तो नहीं मरोगे। अगर यहाँ पे याद रखना, तुम लोगों को एक फैक्ट और बता दूँ मैं कि अगर तुम 1 महीने तक खाना नहीं खाते ना, नहीं मरोगे, गारंटी है मेरी गारंटी है, तुम लोग नहीं मरोगे, बिल्कुल नहीं मरोगे, सच बता रहा हूँ, है ना, नहीं मरोगे। मैं लिख रहा हूँ आज यहाँ पे, मरोगे नहीं मरोगे, ठीक है। लेकिन आप 11 दिन यदि नहीं सोए ना तो नींद से मर जाओगे, नींद से मर जाते हो भाई, ठीक है। तो नींद भी पूरी करो, इतना भी नहीं है सर, 5 घंटे नींद सो लो भाई। मैं तो 2-3 घंटे ही सोता हूँ, सच बता रहा हूँ, 2-3 घंटे सोता हूँ भाई तुम्हारे लिए, 2-3 घंटे सो रहा हूँ मैं सर, ठीक है। क्योंकि मुझे जो नहीं पढ़ा पा रहा हूँ ना, वो कंटेंट मुझे तुमको तैयार करके देना है भाई। जो कंटेंट मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ वो कंटेंट मुझे तैयार करके देना है। बाकी बुक में जो भी यहाँ पे निकल रही है, जो भी कमी, उनके क्वेश्चंस को मैं नोट कर रहा हूँ, एक दिन उनकी क्लास लगाऊंगा कि सर ये बुक में कमी है, तो इन सभी को आप लोग ये कर लेना, ये गलती है ये कर लेना, ठीक है। तो उन सभी की मैं एक दिन क्लास लगा दूंगा, आप लोग जो भी गलती है स्क्रीनशॉट मेरे को भेजते रहो साथ साथ में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके मेरे को क्वेश्चन भेजते रहो, ठीक है। चलो भाई, अभी धातु के बारे में बात कर लो सर, टाइम बहुत कम है सर, टाइम बहुत कम है गुरुजी, टाइम बहुत कम है। अरे गुरुजी क्या करे, टाइम का ही तो वो है, टाइम का ही तो झोलमाल है पूरा, टाइम का ही तो झोलमाल है गुरु, ठीक है। सर बता दो फिर इसके बारे में, बता दो सर, थोड़ा इसके बारे में बता दो सर, ठीक है। देख लो भाई, अधातु में ज़्यादातर गैस आती है आपकी, अधातु में ज़्यादातर गैस आती है आपकी, देख लो फिर भी एक बार, ठीक है। आपको बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं यानी कि धनायन लेता है, वो यहाँ पे अधातु होता है, लेकिन फिर भी दूसरी परिभाषा देख लो, जो ऊष्मा विद्युत ऊष्मा तथा वैद्युत, क्या कर रहा है गुरु क्या कर रहा है तू? ऊष्मा तथा आपके विद्युत का चालन नहीं करते हैं, चालन नहीं करते हैं। अरे मेरी आवाज़ तो सुन लो भाई, समझ नहीं आ रहा हो तो वो तो मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही,
अधातु कहलाते हैं। ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं, वो अधातु कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल गुरु। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है क्या गुरु? बिल्कुल सर, समझता आ रहा है सर, समझता आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है सर, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है। कोई ना, दूर हो जाएगा। कैसे दूर होगा सर? उदाहरण देख लो, इसके उदाहरण देख लो। उदाहरण है इसके कार्बन, कार्बन, ठीक है, सी, उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एन, ठीक है सर, सल्फर, सल्फर का सर एस, सल्फर का एस सर, ठीक है, ठीक है गुरु जी, समझ आ रहा है? गुरु जी समझ कैसे नहीं आएगा? आप बता रहे हो तो समझ कैसे नहीं आएगा? बाकी कोई सी परिभाषा याद कर लेना। परिभाषा तो हमारे पूछी नहीं जाएगी कि धनायन लेता है कि ऋणायन लेता है, या फिर आपका यहाँ पे विद्युत का चालन करता है, ऊष्मा का चालन करता है या नहीं करता। वो यहाँ पे आप लोग परिभाषा को भूल जाना, वो मैंने आपका बेस मजबूत करने के लिए आपको बताई है थोड़ी। कोई सी भी परिभाषा आप रख सकते हो वैसे यहाँ पे ना, लेकिन इनके एग्जाम्पल ज़्यादा जरूर पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा धातु है, या कौन सा उपधातु है, या कौन सा धातु है, वो पूछा जाता है आपका ज़्यादातर है। बाकी मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ा इनके भौतिक गुणों के बारे में बता देता हूँ कि अधातुओं में कोई भी, यहाँ पे अधातुओं में कोई भी विशेष चमक, चमक, चमक क्या कर रहा है, चमक नहीं पाई जाती गुरु, नहीं पाई जाती गुरु। इनकी सतह कैसी होती है सर? इनकी सतह कैसी होती है? मलिन होती है भाई, मलिन होती है शुरू, मलिन होती है गुरु, ठीक है। मलिन पे यहाँ पे क्लिक कर दोगे तुम लोग, मलिन होती है भाई, ठीक है। उदाहरण सर इनमें उदाहरण दे दो, चमक का एक उदाहरण दे दो। लो भाई, उदाहरण दे दिया। एस, एस मतलब सर, एस तो समझ नहीं आया सर, सिल्वर, सिल्वर होगा भाई, सिल्वर, 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 ठीक है, सिल्फर, सल्फर बोल लो, कुछ भी बोल लो यार, मैं तो देसी लैंग्वेज बोलता हूँ सर, सल्फर बोल लो, सल्फर, 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 ओके, सल्फर समझ आ गया। बाकी एक अपवाद यहाँ भी है गुरु, एक अपवाद यहाँ भी है, क्या है सर? आयोडीन, 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 क्या सर? आयोडीन क्या सर? आयोडीन प्लस सर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट यहाँ पर होगा, उनकी सतह चमकीली होती है सर। आयोडीन और ग्रेफाइट यहाँ पर होगा, उनकी सतह चमकीली होगी गुरु, ठीक है। नेक्स्ट बताऊँ क्या सर? यहाँ पर आप बता दो थोड़ा सा हमको कि धातु विद्युत और ऊष्मीय के कैसे होते हैं सर? कुचालक होते हैं भाई, विद्युत और कुचालक। अधातु यहाँ पर होते हैं तो वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं सर। सर इनके भी उदाहरण बता दो सर, इनके भी उदाहरण बता दो। लो सर ने लिख दिया पी और इधर लिख दिया सर ने एस, तो एस का मतलब तो तुमको पता है, पी का मतलब फास्फोरस है, दोनों का ही पता चल गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों के ही द्वारा विद्युत का ऊष्मीय चालन नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। समझ आ रहा हो तो भाई एक बार लाइक कर दो यार, तुम लोग यार लाइक वाइक नहीं करते यार, यही तो तुम्हारी कमी है, यही तो कमी है गुरु हमारी, हम नहीं करते, आप कितना भी बोल लो हम नहीं करेंगे। बिल्कुल भाई, मत करो भाई, तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम्हारी मर्जी है भाई, गुरु की क्या है मर्जी इसमें? गुरु की तो कुछ मर्जी नहीं चल रही, क्या करें। हाँ सर, ध्वनि का गुण यहाँ पे नहीं पाया जाता। जो अधातु होते हैं वो यहाँ पे अध्वनीय होते हैं, अध्वनीय, ध्वनीय, ध्वनीय होते हैं, अध्वनिक होते हैं गुरु, अध्वनिक होते हैं भाई, ठीक है। अधातु का गलनांक होता है वो कम होता है सर, गलनांक, 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 गलनांक गुरु कम होता है यहाँ पे, ठीक है, गलनांक गुरु कम होता है, ठीक है। समझ आ रहा है सर? इसमें क्या तन्यता पाई जाती है? क्या सर इसमें तन्यता, जो कि तन्यता का मतलब है सर यहाँ पे कोई धातु को खींचकर तार के रूप में बनाया जाता है, तो इनमें वो गुण पाया जाता है क्या सर धातुओं में? ये पूछ रहे हो आप सभी लोग, ठीक है। ये आपके मन में सवाल होगा, 1 मिनट रुको, सारे सवालों का आंसर मैं कर दूंगा, 1 मिनट रुको, सारे सवालों का आंसर मैं कर दूंगा गुरु। तो आपको मैं बता दूं, धातुओं को जी खींच कर तारों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अर्थात इनमें जो तन्यता होती है वो बहुत कम पाई जाती है, बहुत ही कम पाई जाती है सर। इनमें भंगुरता के कारण इनको जो खींचते हैं, इनको जब खींचते हैं तो खींच के ये टूट जाते हैं सर, भंगुरता के कारण ये टूट जाते हैं सर। अभी बताओ, नेक्स्ट बताओ सर, ठीक है, नेक्स्ट क्या बताओ? तुमने सच बता रहा हूँ, सांस फुला दी मेरी तो। बाकी सर क्वेश्चन सॉल्व कर ले, आप बोलो तो सर, आप बोलो तो क्वेश्चन सॉल्व कर ले सर बहुत देर हो गई सर, आधा घंटा निकल गया सर, 30 मिनट निकल गए सर, नहीं 24 मिनट हुए यार, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 24 मिनट हुए यार, ऐसे थोड़ी है, झूठ थोड़ी बोलूँगा तुमको यार। लो सर क्वेश्चन कल से ही करेंगे सर क्वेश्चन कल आपने बहुत गलत करा दिए थे मेरे, और बच्चों का काफ़ी कन्फ्यूजन है,
तो कल से ही करेंगे भाई। अब आपने बहुत बहुत कुछ समझ लिया, पढ़ लिया, ठीक है। अब बताओ सर निम्न में से धातु, सर निम्न में से धातु बताना है, धातु कौन से है। सर अब तो ये हमने अभी पढ़ाया, आपने उदाहरण दिया था सर मैग्नीशियम और सोडियम का, तो हमने उदाहरण ही दिया था। और यहाँ पे लेड होगा, लेड होगा क्योंकि दो ऑप्शन होंगे नहीं सर, लेड भी आएगा इसमें। और एक ऑप्शन यहाँ पे सर उपयुक्त सभी का है, उपयुक्त सभी का है सर, उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट होगा सर, ठीक है। उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है भाई गुरु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो गुरु। गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो सर, गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, ठीक है। बताओ भाई, बताओ भाई। निम्नलिखित में से धातुओं की पहचान करनी है भाई, धातुओं की पहचान करनी है सर। AU यहाँ पे होगा सर, CU यहाँ पे होगा सर, लेकिन यहाँ पर आ रहा है से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आ रहा है सर। क्या करें, ये तो ऑप्शन ही गलत जमा दिए भाई, ऑप्शन ही गलत जमा दिए। नहीं सर, ऑप्शन बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन बिल्कुल सही है गुरु, ऑप्शन बिल्कुल सही है। अरे आपको याद होगा तो, याद नहीं है क्या, क्या गुरु, ठीक है। बताओ भाई, बता दो गुरु क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलो इसको यहाँ पे ना नाइट्रोजन को यहाँ पे हटा देंगे, नाइट्रोजन को हटा दो भाई, ठीक है। बाकी ये दोनों यहाँ पे आपके यहाँ पे धातु होंगे, धातुओं की पहचान करनी है तो धातु यहाँ पे यही होंगे भाई। नाइट्रोजन गैस हो गई भाई, नाइट्रोजन गैस हो गई गुरु, ठीक है, नाइट्रोजन गैस हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो गुरु। लो गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, गुरु नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई। निम्नलिखित में से बताइए कि धातु कौन कौन से है सर। प्लेटिनियम, मरकरी, पारा, उपयुक्त सभी कौन सा होगा सर। सर आप आपने अभी बताया सर, प्लेटिनियम होगा, मरकरी होगा, पारा तो हो गई सर, तो उपयुक्त सभी का आंसर हो जाएगा सर, उपयुक्त सभी सभी का आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। बिल्कुल गुरु, आपने बोल दिया हमने लिख दिया, आपने बोल दिया हमने लिख दिया। बताओ भाई, अभी बताओ, अभी बताओ गुरु। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है। अधातु पूछ लिया भाई, लो अधातु पूछ लिया गुरु, कौन सा है भाई अधातु, कौन सा है भाई, निम्न में से अधातु कौन सा है भाई, ठीक है गुरु। अधातु पूछ लिया यहाँ पे तो। अब आपने अभी बताया सर जो गैस होती है ज़्यादातर है वो अधातु आती है, अधातु में ही आती है सर, अधातु में ही आती है गुरु। तो गैस कौन कौन सी है यहाँ पे, गैस कौन सी दिख रही है तुमको सर। गैस हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे तो ना ऑक्सीजन भी, ये क्या कर रहा है, रुक जा, ऑक्सीजन भी यहाँ पे होगा, हाइड्रोजन भी यहाँ पे होगा, कार्बन भी यहाँ पे होगा, और उपयुक्त सभी भी यहाँ पे होगा, मतलब कि उपयुक्त सभी होगा सर यहाँ पे, क्योंकि सभी अधातु है सर, सभी अधातु है गुरु, सभी अधातु है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। निम्न में से अधातु नहीं है पूछा है, नहीं है लगा दिया भाई, नहीं है लगा दिया। आपके तो गुरु नहीं है लगा दिया गुरु। प्लेटिनियम है, सल्फर है, आयोडीन है, फिर क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन है, क्या होगा गुरु। गुरु आपने तो अभी चक्कर में पाड़ दिया भाई, अभी चक्कर में पाड़ दिया, ठीक है। ठीक है, अरे सर आपने तो चक्कर में पाड़ दिया, लेकिन हमने अभी पढ़ा है सर यहाँ पे ये प्लेटिनियम है ना, ये प्लेटिनियम है ना, ये आपने धातुओं में लिया था सर, यहाँ आपने प्लेटिनियम धातुओं में लिया था सर। और हमने आयोडीन अभी पढ़ा है धातुओं में, क्लोरीन अभी पढ़ा है सर, सल्फर भी अभी पढ़ा है, आपने एस के माध्यम से समझाया था, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो आपका प्लेटिनियम यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर, प्लेटिनियम करेक्ट होगा भाई गुरु, प्लेटिनियम करेक्ट होगा, ठीक है, प्लेटिनियम पे लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गुरु, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या, लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए गुरु, लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए भाई। धातुओं में क्या होती है, धातुओं में क्या होती है वो पूछा है तुमसे। अरे ऋणात्मकता होती है क्या, ऋणात्मकता होती है क्या भाई, नेगेटिव, नेगेटिव बताओ, नेगेटिविटी होती है क्या। नहीं सर नहीं होती है। उपयुक्त दोनों होती है क्या सर, नहीं सर, जब एक कैंसिल कर दिया तो दोनों तो होंगे ही सर, इनमें कोई भी नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं सर, एक होगा सर विद्युत, आपने बताया था विद्युत धनात्मकता होती है सर, विद्युत धनात्मकता होती है सर इनमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गया गुरु, लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गुरु, लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए भाई, आ गई भाई गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, जिंक और जिंक का क्वाथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। ठीक है, अरे वो तुम लोग यहाँ पे वो परिभाषा कैंसिल कर देना है ना, वो परिभाषा तुम्हारी ऋणात्मकता धनात्मकता वाली यहाँ पे आप लोग कैंसिल कर देना, ठीक है। वो दूसरी वाली परिभाषा याद रखना। बाकी यदि किसी को नहीं है तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहेगा, उसमें कन्फ्यूजन रहेगा। मैंने भी कई डाटा उठा के देखा है, कहीं पे धनात्मक कहीं पे ऋणात्मक उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो वो आप कैंसिल ही कर देना भाई, वो आप कैंसिल ही कर देना गुरु, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी सी एक परिभाषा और लिख देता हूँ, धातु की लिख लो पहले, तो धातु की लिख लो सर, धातु की बताओ सर, धातु की बताओ। धातु आपका ऊष्मा, ऊष्मा विद्युत, ऊष्मा विद्युत के अच्छे
अच्छे क्या कर रहे हो, अच्छे तो चालक होते हैं, ये लिख लेना। धातु ऊष्मा विद्युत के चालक होते हैं, और अधातु है वो ऊष्मा विद्युत के यहाँ पे कुछ चालक होते हैं। ये परिभाषा ठीक रहेगी। अधातु आपके यहाँ पे अधातु अधातु जो है विद्युत और ऊष्मा के कुछ चालक होते हैं। कुछ चालक लिख लेना, कुछ चालक, इसमें चालक लिख लेना, इसमें कुछ चालक लिख लेना, ये ऐसे कर लेना, ये ठीक रहेगा। ये परिभाषा ठीक है गुरु, ठीक है। जिंक का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है वो पूछा है तुमसे। जिंक का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है गुरु? भाई किसी बहन भाई ने यदि अभी तक आपने जो फ्री वाली ई बुक है वो नहीं ली हो साइंस की, तो वो एक बार ले लेना भाई, ठीक है। ग्रुप एक बार ले लेना। अब काफ़ी सारे जो मेरी बहनें हैं वो ऐसे मैसेज कर रही है, नॉर्मल जो मैसेंजर होता है उस पर कि सर बुक सेंड करो। बुक उस पर कैसे सेंड करूँ मैं, बताओ? उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा, और आपके पास पहुँचेगी कैसे भाई? आप लोग प्लीज़ किसी के अदर के फ़ोन से व्हाट्सएप पे मैसेज करवा दो, यदि आप खुद नहीं करना चाह रहे हो तो, ताकि मैं उस पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। वो फ्री वाली है, वो फ्री है गुरु, तो सबको मैं दे दूंगा, तो सबको मैं दे दूंगा भाई। कोई भी आप किसी के भी फ़ोन से मैसेज करोगे मेरे को, आप बस एक बार ये लिख देना सर मूल मंत्र बुक चाहिए, तो मैं आपको वो दे दूंगा, ठीक है। बाकी उसमें अशुद्धि भी बहुत है, मैं अभी बता दूं सबको, अशुद्धि बहुत है गुरु उसमें, तो उसको सही प्लीज़ एक बार शेयर मेरे को भी बताना कि सर ये अशुद्धि आ रही है उसमें। कमेंट बॉक्स में बता देना, ज़्यादा नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप नहीं करना चाह रहे हो तो, जिन बहनों को व्हाट्सएप है और वो व्हाट्सएप करती है तो उनका बता देना भाई कि आप लोग यहाँ पे सर यहाँ पे मिस्टेक है भैया, यहाँ पे मिस्टेक है, तो मैं उसको एक क्लास तो मैं लेके आऊँगा उसके ऊपर एक क्लास लेके आऊँगा, क्योंकि काफ़ी सारी मिस्टेक्स आ रही हैं और उनको ठीक करवाऊँ, इतना टाइम है नहीं है, तो एक क्लास में उसके ऊपर ले आ जाऊँगा आपके लिए कि बुक में क्या क्या जो है वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा भाई, एक रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है, ठीक है। आप लोग मेरे को भेजो, मैं रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। जिंक का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? जिंक का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है गुरु? 910 होता है क्या? 907 होता है क्या? 915 होता है क्या? 950 होता है क्या? बताओ सर। जिंक का जो क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है वो पूछा है आपने, बताओ भाई। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, भाई, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। ये जिंक, ठीक है, जस्ता, ठीक है, एक संक्रमण धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 30 होता है, जिसका परमाणु क्रमांक सभी को बताए 30 होता है, ठीक है। इसका प्रतीक यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे, Zn के नाम से इसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है, ठीक है। जिंक एक ऐसा जो लाभकारी है, मतलब जिसका एक ऐसा लाभकारी धातु है जिसका उपयोग यहाँ पे हम लोग रोज़ करते हैं, यानी उनके तत्वों का हिस्सा है, जिनका मनुष्य हजारों वर्षों सालों से उपयोग करता आ रहा है। आप सभी को बता दूं मैं, ठीक है। बाकी सर अभी आप यहाँ पे ये बता दो कि जिंक का जो डिग्री क्वथनांक सेंटीग्रेड में कितना होता है सर, ये बताओ आप। तो हमको सब कुछ आता है सर, हम तो बहुत इंटेलिजेंट है। आप तो ये बता दो कि कितना होता है। तो भाई जो आपको मैं बता दूँ, ठीक है, जो गूगल डाटा है वो तो यहाँ पे आप सभी का 907 दे रहा है, 907 दे रहा है। अब आपका डाटा क्या दे रहा है वो मेरे को बता देना, आपका डाटा क्या दे रहा है वो मेरे को बता देना गुरु, है ना। बिल्कुल भाई, हम बताएंगे सर आपको हमारा डाटा क्या दे रहा है। हमने तो ये कल ही सॉल्व कर लिया, तो हम तो आज तो यूँ ही बता देंगे। निम्न में से धातु की विशिष्ट गुणधर्म कौन कौन से हैं वो पूछे सर। लो भाई, अब आ गई। आपको मैंने बताया था विद्युत धनात्मकता पिछले क्वेश्चन में आया है सर। आघात वर्धनीयता सर, पीट कर चादर बना देना, ठीक है। तन्यता सर, पीट मतलब खींच कर तार बना देना। तो सर सारे गुनाएंगे सर उसमें, तो सारे गुनाएंगे सर उसमें। तो अब देखो आपको कैसे अच्छा समझ आ रहा है ना, अच्छा समझ आ रहा है ना। अब तो मैंने इतनी देर माथा पचाया आपके सामने, तो समझ तो आ रहा होगा, समझ तो आ रहा होगा भाई। समझ क्यों नहीं आएगा सर? आपने इतनी देर तक हमको घिसा पीटा और हमको तार मतलब आघात वर्धनीयता बना दी हमारी पूरी, तो समझ कैसे नहीं आएगा भाई? बिल्कुल आना चाहिए, समझ तो आना चाहिए भाई तुम्हारे, ठीक है। मेरे लाडलो और लाडलियों, समझ तो आना चाहिए भाई। लो भाई, सिल्वर का क्वथनांक पूछ लिया गुरुजी, सिल्वर का क्वथनांक पूछ लिया आपने। तो सिल्वर का क्वथनांक ये मैंने दोबारा इसीलिए पूछे हैं आपसे, क्योंकि आपने जो पढ़ा है अभी वो आपके समझ आ रहा है, जो आपने पढ़ा है वो आपके समझ आया है, और समझ से क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा है, समझ से क्वेश्चन सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी मैं इनको फास्ट करता हूँ फिर से। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, जो कि आपने कल ही देख लिया था। 962 यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, ठीक है। 962 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे करेक्ट होगा सर, ठीक है। 962 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे करेक्ट होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो लाडलो आ गया, लाडलो और लाडलियो बताओ भाई, गुरु बताओ क्वेश्चन क्या है सर। निम्न में से किस धातु का चाकू की सहायता से काटा जा सकता है? आ गया भाई, ठीक है, आ गया भाई गुरु। अभी पढ़ाया है मैंने तुमको कि बाकी धातुएं वहाँ पे कठोर होती है, ठीक है, कठोर होती है धातुओं में, ठीक है। लेकिन
पोटेशियम और सोडियम इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है सर। अपवाद के रूप में बताया था मैंने तुमको, अपवाद के रूप में बताया था मैंने तुमको, ठीक है। अपवाद के रूप में बताया था कि नहीं बताया था, बताओ तुम ही बताओ, अपवाद के रूप में बताया था कि नहीं बताया था सर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा सर, ठीक है। बाकी जो मैंने जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं वहाँ से इसमें सोडियम दे रखा है, लेकिन ये सोडियम नहीं होगा भाई, पोटेशियम भी इसमें आएगा, पोटेशियम भी इसमें आएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, जिंक का घनत्व कितना होता है, जिंक का घनत्व पूछ लिया लो। जिंक का दोबारा जस्ते का घनत्व पूछ लिया सर जिंक का घनत्व तो हम पे नहीं आता सर, क्यों नहीं आता भाई, क्या करते हो तुम लोग पूरा दिन क्या करते हो सर, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या गुरु, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो गुरु। लो भाई, पोटेशियम और बेरियम का संकेत क्या होता है, पोटेशियम और बेरियम का संकेत पूछा है गुरु, पोटेशियम और बेरियम का संकेत पूछा है गुरु, बताओ गुरु, पोटेशियम और बेरियम का संकेत क्या होगा गुरु, ठीक है। तो गुरु हमको तो पता है गुरु, हमको ये पता है कि आपका यहाँ पे पोटेशियम को यहाँ पे के से और आपका बेरियम को बी ए से यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। पोटेशियम को के से और बेरियम को यहाँ पे बी ए से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ऑल डाउट क्लियर्स। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है गुरु, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होने वाला है, लेकिन अभी ये रिकॉर्डेड क्लास है तो आपको ये क्लियर दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो आप क्वालिटी बढ़ा लेना भाई, ठीक, क्वालिटी बढ़ा लेना भाई, क्लियर नहीं दिख रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लेना गुरु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके कैसा ऑक्साइड बनाती है, ये ऑक्साइड जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, कल ही बता दिया था मैंने तुमको। यदि अम्ल बनाते हैं तो सर इनकी प्रकृति कैसी होगी सर, अम्लीय होगी सर अम्लीय होगी सर, सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है सर, सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन में इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो गुरु, बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने, बता दो। क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, निम्नलिखित में से नीचे अधातुओं को कुछ ऑक्साइड दिए गए हैं, इनमें से कौन सा लिटमस के प्रति उदासीन है, बताओ। निम्नलिखित में से नीचे अधातुओं का कुछ अधातु दिए गए, मतलब कि एक बार दोबारा से पढ़ो भाई, समझ नहीं आएगा क्वेश्चन, समझ नहीं आएगा तब तक दोबारा पढ़ेंगे भाई। निम्नलिखित में से नीचे अधातुओं का कुछ ऑक्साइड दिए गए हैं, मतलब धातुओं के कुछ ऑक्साइड दिए, ओके, इनमें से कौन सा लिटमस के प्रति उदासीन है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपयुक्त सभी, क्या होगा गुरु एक ही होगा गुरु सभी उदासीन है गुरु, जो लिटमस के प्रति सभी उदासीन है, तो यहाँ पे एक चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो गुरु, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है गुरु, क्वेश्चन क्या है गुरु पढ़ के सुनाओ, ऐसे समझ नहीं आएगा। क्लोरीन के साथ धातुएं अभिक्रिया करके बनाती है, क्या बनाती है, क्लोराइड बनाती है, कार्बनिक अम्ल बनाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, इनमें से कोई नहीं गुरु, क्लोराइड बनाती है सर। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो क्लोराइड बनाएंगी, वही हो गया सर अम्ल के साथ, अम्ल की प्रकृति अम्लीय सर, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ धातुएं अभिक्रिया करके क्लोराइड बनाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो गुरु, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो गुरु। हाँ ना का मैं बनूंगा करोड़पति वाला सवाल आ गया सर, हाँ ना का जवाब देना है, हाँ ना का सवाल जो है जवाब देना है सर, ठीक है। क्या धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर सकती है, हाँ करती है, नहीं करती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई भी हो सकता है, बताओ। इनमें से कोई नहीं होगा भाई, वो मैंने ये बोल दिया था, कोई हो सकता है, कोई सॉरी, ठीक है, नहीं भाई। अधातुएं जो है जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकती गुरु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ गुरु। अब ये रिकॉर्डेड क्लास उनके लिए फ़ायदेमंद है जो बोलते हैं कि सर आप क्लास में बहुत बोलते हो, सच में क्लास में बहुत बोलते हो सर आप, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड क्लास उन्हीं के लिए है। निम्नलिखित में से उस धातु का नाम बताइए जो कैरोसिन में डुबो कर रखी जाती है। लो भाई, अभी आ गया, मैंने बोला था कि आएगा, अब ये पढ़ाने का ये फ़ायदा हो गया आपको। थोड़ी देर जो 24-25 मैंने जो माता पच्ची आपसे की है उसका ये फ़ायदा हो गया ना, कॉपर होगा ना, तांबा होगा ना, आयरन होगा तो सर सोडियम होगा, ना ये होगा तो सर सोडियम होगा। 3 ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर सर, सी ऑप्शन। हम सर आंख बंद करके ठोक देंगे, नहीं भाई आंख बंद मत करना, नहीं तो ना वहाँ पे OMR शीट बनने में गलती हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्या प्रकृति में क्रियाशील धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है, क्या प्रकृति में क्रियाशील धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है क्या, अरे बता दो भाई। क्या प्रकृति में जो है क्रियाशील धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है क्या, नहीं पाई जाती सर, हमने अभी पढ़ा है सर अभी पढ़ा है कि सोडियम और पोटेशियम को खुले वातावरण में नहीं रखते, क्यों नहीं रखते, क्योंकि सर वो अधिक क्रियाशील है, यहाँ पे अधिक क्रियाशील है सर, ठीक है। तो नहीं पाई जाती, यहाँ पे नहीं पाई जाती भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या, लो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, लो सर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर। निम्नलिखित में से बताए कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। हेलो भाई, निम्नलिखित में से बताया कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। बाकी आप लोगों ने लेसन तो तैयार किया होगा यार, लेसन तो तैयार किया होगा भाई, ठीक है।
और नहीं किया तो यार डूब के मर जाओ, सच बता रहा हूँ, मेरा मन नहीं करता ऐसे तुमको पढ़ाने का। मैं बोलता हूँ यार लेसन, अगला लेसन पढ़ के आओ, पीडीएफ मैंने डाल रखी है, पीडीएफ पिन तक करा रखी है, फिर यहाँ पर आप लोग लेसन नहीं पढ़ते तो यार दिल से बुरा लगता है, सच बताता हूँ। मैं इतनी माथा पच्ची कर रहा हूँ आपके लिए, आप लोग यार कुछ सपोर्ट नहीं दिखाओ ना। मेरे को ऐसे नहीं है कि लाइक चाहिए, लाइक मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ आपको चलती क्लास में, चलो करो दो, अगर बैठे हो तो अठा ली, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो। बाकी यार पढ़ के आओ, सच बता रहा हूँ, दिल से बुरा लगता है जब पढ़ कर नहीं आते हो तुम लोग, पढ़ कर नहीं आते हो, ठीक है। तो पढ़ के आया करो प्लीज़ यार, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। तो लेसन नंबर 4 याद करके आना कल के लिए। निम्नलिखित में से यह बताए बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सोडियम का है, एल्यूमिनियम का है, पोटेशियम का है, फिर कैल्शियम का है सर, बताओ बताओ गुरुजी, हम पे तो नहीं आता। एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का है सर। आपने पोटेशियम पढ़ लिया, कैल्शियम पढ़ लिया, सोडियम पढ़ लिया, एल्यूमिनियम नहीं देखा सर, एल्यूमिनियम नहीं देखा सर। तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट जो अयस्क है वो एल्यूमिनियम है सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से अक्रिय गैस कैसी होती है? उत्कृष्ट कैसे होती है भाई? उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस होती है? उत्कृष्ट गैस यहाँ पे लिख रहा है, अक्रिय गैस यहाँ पे लिख रहा है, दोनों को कर दो कंबाइंड सर, ठीक है। ये ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर सर। यहाँ तक देखे थे हमने कल, अब बताओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता देना भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का बता देना। संयोजक बंद विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, चारों में से आंसर दो सर। संयोजक बंद जो होते हैं वो कैसे होते हैं? संयोजक बंद कैसे होते हैं सर? विद्युत के क्या होते हैं सर? सर विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक, संयोजक बंद विद्युत के कुचालक सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो गुरुजी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो गुरुजी। अरे गुरुजी तो नेक्स्ट पे ही आएंगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बढ़ी नहीं रहे आगे, तुम तो आगे बढ़ी नहीं रहे भाई, पढ़ के आओ यार थोड़ा बहुत तो, गुरुजी का भी इलाज रखो यार, क्या कर रहे हो? अपने भाई की इतनी बात नहीं मानोगी तुम लोग, इतनी बात नहीं मानोगे क्या तुम लोग? क्या बनाती है धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है? क्या बनाती है धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ सहयोग करती है? क्या बनाती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, द्विधर्मी ऑक्साइड, फास्मिक ऑक्साइड बनाती है, या फिर जिंक ऑक्साइड बनाती है? गुरुजी ये तो बहुत ही बड़ा सवाल हो गया गुरुजी। तो गुरुजी ये तो फास्मिक ऑक्साइड बनाती है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा सर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा गुरु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गुरु, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या, बताओ, चलो गुरु, चलो हम तो तैयार है गुरु, लो भाई आ गए। क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क नहीं है? प्रमुख अयस्क नहीं है, नहीं है पूछा है भाई, नहीं है पूछा है भाई। तो बॉक्साइट तो हमने अभी देखा है सर, बॉक्साइट तो है सर, बॉक्साइट होगा सर। कौन सा नहीं है सर? सर क्रायोलाइट भी होगा सर, क्रायोलाइट भी होगा सर। सर कौन सा नहीं होगा? ठीक है, कोरंडम भी होगा, शनिवार नहीं होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो सर। अरे सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या, चलो सर इसको नीचे पटको सर, पहले तो इस क्वेश्चन को नीचे पटको सर, मज़ा नहीं आएगा ऐसे तो। लो भाई, तुमने बोला हमने पटक दिया, भाई। आज क्लास लेट होगी तुम्हारी, 9:30 बजे से क्लास होगा करेगी भाई तुम्हारी, ठीक है। 9:30 से तुमको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी क्लास, 9:30 को तुमको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास मिल जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से पारा तथा एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पारा और एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या पूछ ली, अब बता दो भाई, अब बताओ लाड लो, अब बताओ, जिसको याद होगा, जिसने पढ़ा होगा अच्छे से, उसको तो पता होगा। सर आपने बताया सर हमको, क्या बताया भाई? ऐसे गिन लिया करो ना, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, फ्लोरीन, नियोन, ये ऐसा लिख लिया तेरे को यार, मैं तो काफ़ी दिनों की पढ़ी है वो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सेकंड होगा सर, 80 यहाँ पे पारा का होगा, 80 यहाँ पे पारा का होगा, एल्यूमिनियम का 13 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गुरु, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्या? लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु आ गया स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर। क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगर शनिवार का रासायनिक सूत्र HgS होता है, यह किसका प्रमुख अयस्क है वो पूछना है। पारे का, ग्रेफाइट, आयोडीन, सल्फर, बताओ भाई। जो शनिवार का रासायनिक सूत्र HgS होता है, यह किसका अयस्क है? सर जी ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछ लिया आपने, बिल्कुल भी ऐसा ही सवाल आएंगे, पारा का होता है भाई, पारा का होता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन गुरु आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गुरु, लो। सोडियम तथा मैग्नीशियम भारत में प्राप्ति स्थान कौन सा है? प्राप्ति स्थान पूछ लिया, सोडियम तथा मैग्नीशियम भारत प्राप्ति स्थान कौन सा है भाई? कहाँ से आता है सोडियम और मैग्नीशियम भारत में? गुरुजी 2 ही जगह से आता है गुरु 2 ही जगह से ज़्यादा आता है सर। कौन कौन सी जगह है भाई? कौन कौन सी जगह है?
लद्दाख और तमिलनाडु, लद्दाख और तमिलनाडु 26वें का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। गुरु टाइम मत लो आज, गुरु टाइम मत लो गुरु, हम लोग तो बहुत ही टाइम बचाते हैं, आप लोग हमारा टाइम वेस्ट करते हो। बिल्कुल वही नहीं कर रहा, तुम्हारा टाइम वेस्ट। बताओ ग्रेफाइट का द्रव्यमान या द्रवांक क्वथनांक कितना होता है? द्रवनांक और क्वथनांक कितना होता है? ग्रेफाइट का द्रवनांक और क्वथनांक पूछ लिया भाई, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट सवाल हुआ है सर। 35, 50, 48, 27 ये होगा इसका करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, बाकी मोटा मोटा मैंने तुमको सब बता दिया। अब तुमने पढ़ा होगा तो इनका आंसर आप लोग करोगे। आपने यदि लेसन अच्छे से पढ़ा होगा तो इनका आंसर आप लोग करोगे। अब यार मैं 10वीं क्लास को पढ़ा रहा हूँ, क्या इतना 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 बताऊँ तुमको? तो तुमको इतना बताना पड़ रहा है यार। बड़े बड़े बदतमीज आदमी हो तुम लोग, पढ़ते नहीं हो बिल्कुल। अभी तक अधातुओं की श्रेणी में कितने तत्व शामिल किए गए हैं बताओ? अधातुओं की श्रेणी में कितने, मैंने बताया था अभी, संख्या बताई थी तुमको गुरु संख्या बताई थी मैंने तुमको। ये ऐसे क्वेश्चन भी आ गए। लो गुरु संख्या बताई थी कि नहीं बताई थी बताओ, तुम ही बताओ। गुरुजी 22 लिखा था गुरुजी, आपने 22 लिखा था गुरुजी, बिल्कुल आपने संख्या बताई थी सर आपने संख्या बताई थी, लेकिन क्या करें, हम तो नालायक है सर, हम तो नालायक है, हम तो पढ़ते ही नहीं है, हम तो पढ़ते ही नहीं है भाई। क्यों नहीं पढ़ते भैया यार तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो सर? आपने बोल दिया हाथ से पढ़ेंगे। अरे भाई तुम लोग रोज़ ऐसे ही बोलते हो, रोज़ ऐसे ही बोलते हो, सच बता रही हूँ। कैसे बोलते हो सर कल से पक्का पढ़ेंगे। अभी काफ़ी तो मेरे को कॉल करेंगे, सर कल कौन सा लेसन याद करके आना है, और करते हैं नहीं है, नालायक ऐसे होते हैं। 22 इसका करेक्ट होगा, 22 इसका करेक्ट होगा गुरु। ठीक है सर, ठीक है सर, 22 तो करेक्ट होगा सर, आपने करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपने जो संख्या बताई थी वो टोटल कितनी बताई थी? मैं आपको बता दूं, तत्वों की संख्या मैंने आपको बताई थी कुल टोटल 118 होती है भाई, 118 होती है, जिनमें 91 आपके धातु होते हैं और 22 आपके अधातु होते हैं और उपधातु 5 होते हैं। बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी कि नहीं बताई थी? बिल्कुल सर आपने बताई थी। ठीक है, बताई थी ना? बिल्कुल सर बताई थी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो गुरु। क्या धातुओं का घनत्व उच्च होता है? हाँ ना, मैं बनूंगा करोड़पति वाला सवाल आ गया। क्या धातुओं का घनत्व उच्च होता है क्या? हाँ बताओ भाई। डू मेटल हैव हैवी डेंसिटी? बताओ, ये हाई डेंसिटी बताओ। डू मेटल्स हैव हाई डेंसिटी? बताओ। यस नो जवाब देना है भाई, यस नो का जवाब देना है भाई तुमको, बस यस नो का जवाब देना है भाई। हाँ सर यस होगा सर, हर चीज़ की नो नहीं करेंगे सर हम लोग, यस होगा सर। क्या धातुओं का घनत्व उच्च होता है क्या? अभी बताया था सर आपको, ऐसे लिखा था मैंने, घनत्व ऐसे लिखा था और उसके ऊपर उच्च का निशान लगाया था, तो हमने बोला था सर हम समझ गए उच्च होता है सर, इसका उच्च होता है, बताया था कि नहीं? अरे तुम लोग यार नालायक हो तुम लोग, बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं हो, तुमको मैं पढ़ा रहा हूँ कैसे। लो भाई गुरुजी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया गुरुजी। यार तुम लोग, मैंने सुना है मेरी इंग्लिश की हंसी उड़ाते हो यार तुम लोग, यार इंग्लिश की हंसी उड़ाते हो क्या तुम लोग? बताओ इसका करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच संयोग किया जाता है तो कौन सी गैस बनती है? बताओ। हाइड्रोजन गैस बनती है, नाइट्रोजन गैस बनती है, अमोनिया गैस बनती है, ऑक्सीजन बनती है क्या? नहीं सर, ना ही हाइड्रोजन बनेगी। जब हाइड्रोजन नाइट्रोजन का सहयोग किया जाएगा तो ना ही आपकी नाइट्रोजन बनेगी, ये दोनों तो बनेंगी नहीं, क्योंकि सर इनमें तो सहयोग किया जा रहा है। ऑक्सीजन आपकी बनती नहीं है तो अमोनिया गैस बनती है सर, अमोनिया गैस बनती है सर, अमोनियो गैस बनती है सर। ठीक है, अमोनिया गैस बनती है सर। ठीक है, इसकी PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वेरी रहो सभी लोग। ठीक है, अमोनिया गैस बनती है सर। ठीक है, और लास्ट में सभी कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख के जाना, और क्लास का रिस्पांस कैसा रहा वो साथियों जरूर से जरूर लिख के जाना, क्योंकि आपका भाई आपसे वही चीज़ मांगता है और कुछ नहीं मांगता। तो आप लोग जो क्लास का रिस्पांस है सर, कैसी लगी क्लास आज, ठीक थी क्या, जो भी आप बोलना चाहो, अच्छा लिखो बुरा लिखो, लेकिन लिख के जरूर जाओ। ठीक है, यह मत सोचो कि भैया ऐसे बोलेंगे, लेकिन आपको जो लिखना है अच्छा लिखना है, मेरे बारे में बुरा लिखना है, मेरे बारे में जो भी लिखना है प्लीज़ एक बार लिख के जरूर जाया करो यार, क्योंकि तुम्हारे बाद कमेंट को मैं भी पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ यार क्लास में क्या चीज़ की कमी रही गई है जो बच्चों को मतलब परेशान कर रही है, मैं देखता हूँ सच में, और उस प्रॉब्लम का सलूशन करने का मैं पूरा जो है प्रयत्न करता हूँ साथियों। ठीक है, बाकी ये क्लास 50 मिनट की थी, मैं कम समय में आपको बहुत कुछ मैटर प्रोवाइड कराने का यहाँ पे आपके लिए कर रहा हूँ कोशिश। ठीक है, बहुत कुछ मैटर आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी रह जाता है कोई ना कोई, तो उसके लिए सॉरी है ना। लेकिन आप लोग, मैं बोल रहा हूँ उतना पढ़ो, जो मैंने मूल मंत्र बुक दी है, मूल मंत्र बुक दी है, उसके क्वेश्चंस को निकालो, कोई अदर बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कहीं से भी कोई बुक दे, कोई भी ज़रूरत नहीं है तुमको। ठीक है, मूल मंत्र बुक को पढ़ो अच्छे से। बाकी और भी मैं मटेरियल तैयार करवा रहा हूँ आपका भाई, मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो मैं बोल रहा हूँ कि ये समझ लो
आपकी एग्ज़ाम तक आपको इतना कंटेंट दे दूंगा तैयार करके, आप लोग खुद बोलोगे कि भैया इनसे बाहर तो जाएगा ही नहीं, कैसे भी नहीं जाएगा, कैसे भी नहीं जाएगा भाई, ठीक है। इतना कंटेंट दे दूंगा तुमको। अभी चल रहे हैं आपके जीके के, चल रहे हैं जीके के एमसीक्यू लाने की मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ। अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बुक्स को उठा के, बाकी हाँ मेरे को मिला तो मैं आपको पक्का जीके का एमसीक्यू में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है यार तुम लोग, मतलब फ्री दूंगा ऐसा मत सोचो, लेकिन ऐसा नहीं है यार तुम लोग मेरे खोपड़ी खजाओ ये, मतलब कॉल कर करके सर ये सर जीके का लाओ, सर जीके का लाओ। मैं लाऊंगा, मैंने बोल दिया है, जो मैंने आपसे बोला है वो मैंने अब तक किया है, जो बोला है वो मैंने किया है, ठीक है। तो झूठा तो मैं हूँ नहीं भाई, झूठा तो मैं हूँ नहीं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, जय भारत।